Hyundai Santro मॉडल 2007। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। अभी जो व्यूअर्स मैं कार का रिव्यू करने जा रहा हूँ ये है सेंट्रो, और क्या कुछ है इसमें, क्या कुछ मिलता है वो आपको दिखाऊंगा। और पहले हम देखते हैं एक इसकी 360 आपको एक मैं लुक दिखाता हूँ, और फिर देखते हैं कि क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं इसमें। ये एक 360 लुक, ये व्यूअर्स एक हो गई कंप्लीट। और जी सेंट्रो में क्या हमें ये देते थे, नॉर्मल रिम्स देते थे, अलॉय व्हील्स नहीं आते थे। 165, 65 और 13 इस स्पेसिफिक में टायर्स डाले जो कि डेफिनेटली शायद इन्होंने डाले हो। बहरहाल 13 रिम में आप देखें कि स्टील के बड़े अच्छे रिम्स इसके, और ये इसमें दिए हुए हैं। आगे मैं आपको फ्रंट से एक लुक दिखा दूं लाइट्स की। जी सिंपल लाइट्स होती थी उस वक्त। ये आगे पार्किंग, ये मेन हेडलैम्प है, और उसके अलावा यहाँ पे आ गए इंडिकेटर्स, और उसके अलावा बाकी ये लुक। और साइड व्यू मिरर्स बिल्कुल नॉर्मल होते थे इसके। बाकी ये डोर पैनल्स की मैं आपको पहले एक लुक दिखा दूं कि अंदर से डोर पैनल्स की ये आप देखें कि रैक्सीन है, और इधर कपड़ा है सिंपल डोर पकड़ने के लिए। डोर ओपनर, शीशा मैनुअली ऊपर नीचे, और ये कंपार्टमेंट सी कोई चीज़ें वगैरह रखने के लिए। और जी ये यहाँ से आपको एक लुक दिखा दूँ। रियर पे अगर आएँ तो रियर पे भी वैसे ही पोशिश आप देखेंगे, रैक्सीन, डोर हैंडल इस तरह का दिया हुआ है, डोर ओपनर, और ये लुक है जी। और ऑब्वियसली वो साइड भी वैसी ही है, चाइल्ड लॉक यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जनाब हम चलते हैं अंदर क्या कुछ है इसके। डैशबोर्ड में व्यूअर्स आए तो एयर एसी वेंट। अच्छा, ये स्पेसिफिक गाड़ी व्यूअर्स CNG पे आई है, तो ये इसका स्विच है। यहाँ पे फ्यूल और CNG पे हो जाती है। यहाँ पे आ जाएं तो फ्यूल गेज आ गई और स्पीडोमीटर आ गया। वहाँ पे ट्रिप मीटर है आपका इन्होंने दिया, जो कि यहाँ से बिल्कुल मैनुअली आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेन रीडिंग है। और यहाँ पे दे दीजिए टेम्परेचर गेज। ये डोर क्योंकि ओपन है उसकी इंडिकेशन दे रहा है। ये आ गया डिफॉगर, रियर डिफॉगर। ये फिर एयर वेंट 2 दे दी। यहाँ पे आ गया हैज़र्ड स्विच, एक एयर वेंट वहाँ, और ये स्पीकर की जगह। और ये कंपार्टमेंट यानी कोई ग्लास बॉक्स इसमें इन्होंने नहीं दिया यहाँ पे। और कुछ मॉडल्स में सीट के नीचे आए थे, वो ओनर से हम पूछेंगे इसमें है या नहीं है। ये पुराना सिस्टम जो होता था, कैसेट डलती थी यहाँ पे। और बाकी यहाँ पे आ गया जी सिगरेट लाइटर, जो कि आजकल तो नहीं होता। एस्ट्रे आ गई। ये आपका सिंपल गाड़ी में इन्होंने दिया कि यहाँ पे हीट और इधर कूल। रिसर्कल, फ्रेश एयर, और ये आपने डायरेक्शन जो सेट करनी है डिफॉगर पे आ गया। और ये आ गया डिफॉगर प्लस फुट, तो ये भी फुट, और ये फेस और फुट, और ये फेस। इससे आपने ये डायरेक्शन सेट करनी है। 3 स्पोक स्टीयरिंग है। आपको मैं ये लुक दिखा दूँ। यहाँ पे हॉर्न है, और बैक जो मिरर काफ़ी अच्छा सा ये आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर पीछे से कोई आपको रात को जैसे ड्राइव अगर कर रहे हैं तो फुल लाइट में आ रहा है, तो आप इसको इस तरह करेंगे तो वो लाइट की ग्लेयर आपको तंग नहीं करेगी। सनशेड, वाओ, वैनिटी मिरर दिया हुआ व्यूअर्स पैसेंजर साइड पे, और ड्राइवर साइड पे सिंपल है। ये कुछ आपने अगर रखना है तो उसके लिए है। और छत पे लाइट दी हुई है, सिंपल डोर के साथ ऑपरेट होती है और डायरेक्ट होती है। बाकी उसके अलावा कोई लाइट नहीं दी। और जनाब ये मैनुअल है, ट्रांसमिशन में आई थी। आप ये देखें कि 5 स्पीड है, कप होल्डर, स्टिक शिफ्ट, और यहाँ पे आ जाएं तो हैंड ब्रेक। उसके अलावा बैक पे भी एक कप होल्डर की जगह।
अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं बताऊं कि मिरर इसके इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते थे, ये यानी यहाँ से आप मैनुअली इसको कर सकते हैं, इस साइड वाला भी और इस साइड वाला भी। आप ये एक लेवर सा इन्होंने दिया है और आप इससे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, इसमें फ्रंट पे ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड पे सीट बेल्ट्स भी दी हैं, जो कि आप यहाँ पे ला के लॉक कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ ये ज़रूर इसमें इन गाड़ियों में दे देते। अब हम खोल के देखते हैं व्यूअर्स इसका इंजन और फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसका ट्रंक स्पेस। अच्छा व्यूअर्स, बॉनेट खोला है, अब हम इसका देख लेते हैं इंजन। 4 सिलेंडर इसमें इंजन आया था और EFI, मतलब बहुत पहले सेंट्रो ने EFI गाड़ी दी थी। और ये आप देखें 4 सिलेंडर, एयर क्लीनर आ गया और ये इसकी आप देख लें EFI की, ठीक है, थ्रॉटल बॉडी यहाँ पे। और ये आ गई बैटरी AC वाली, आप देखें कि AC के कंडेंसर वाला लगा हुआ पीछे। ओ यस, और बाकी सिंपल सी व्यूअर्स गाड़ी है और ये तो खैर बहुत जेन्युइन है। बीच में ही मैं आपको बता दूं, नॉट फॉर सेल ऑब्वियसली। अच्छा, उस वक्त व्यूअर्स आ गई थी ये गैस जो कि पोल्यूशन नहीं करती थी, R134A। इससे पहले पुरानी दूसरी गैस डलती थी जो कि लोड भी ज़्यादा लेती थी। और ये आ गई जी लुक CNG किट व्यूअर्स, जो कि जेन्युइन इसमें आई थी। और मैं अभी आपको इसका ट्रंक भी खोल के दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ से भी व्यूअर्स ये आप देखें कि ये फ्यूल का, और यहाँ से बैक ट्रंक आप खोल सकते हैं। अच्छा, बैक साइड से व्यूअर्स इसके आगे स्टेपनी और जो सिलेंडर उतारे हुए हैं। ओके, नहीं जी व्यूअर्स, वाओ, 3 सिलेंडर व्यूअर्स छोटे साइज़ में, काफ़ी छोटे साइज़ में। कितना ये इसकी कितनी आ जाती है? बहरहाल छोटे साइज़ के व्यूअर्स, और स्टेपनी इन्होंने ऊपर रख दी है। और ये बाकी एक लोग दिखा दो, जेन्युइन सेटअप में है जी व्यूअर्स, बिल्कुल। ये आप देख लें कि रियर डिफॉगर भी दिया हुआ है। ये बैक लाइट्स की लुक और बम्पर की लुक, और मतलब स्पेस आपको मिल जाती है स्टेपनी के होते हुए भी। स्टेपनी लॉक है। अच्छा, वेरी गुड व्यूअर्स, यानी कि स्टेपनी वैसे ही नहीं रखी हुई, स्टेपनी ऊपर लॉक हुई है। ओके व्यूअर्स, अच्छा ये देखें कि आप इधर स्पीकर्स का ये जो आप पीछे फट्टा जो लगा है वो आप उतार सकते हैं, और ये सीट हो गई फोल्ड और आपको ये पूरी एक स्पेस ज़बरदस्त सी मिल जाती है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ मैं और बताऊं कि बैक पे इन्होंने वाइपर भी दिया है, जो बारिश की सूरत में आप चला सकते हैं और बिल्कुल क्लियर व्यू अंदर से नज़र आएगा। बाकी स्पेसिफिक मॉडल जो है ये प्राइम 10 EFI, जो पावर स्टीयरिंग नहीं थी और पावर विंडोज़ भी नहीं थी जी। तो व्यूअर्स मेरे साथ हैं ओनर, और उनसे हम पूछते हैं कि इस गाड़ी के बारे में कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। नईम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, तारुफ खुद करवा दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और मैं यहाँ F11 में रहता हूँ। और आज नईम साहब हमारे पास आए और उन्होंने गाड़ी का रिव्यू कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हम यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप जो है आपके साथ शेयर कर रहे हैं जी। और व्यूअर्स, मैं पहले बच्चों का भी तारुफ करा दूँ। बच्चों, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मोहम्मद यान आसिम, F11 3 में मैं रहता हूँ। मेरा नाम है अर्शी आसिम, मैं F11 3 में रहती हूँ। मैं हूँ अयान आसिम, मैं सबसे बड़ा हूँ। ओह ओके जी, चलें जी। अब हम पूछते हैं व्यूअर्स आसिम भाई से गाड़ी के बारे में कि कब आपने ली, और कुछ इसके बारे में बताएं, माइलेज का बताएं, और मतलब कुछ जो लेने वाले को कोई गाइडेंस मिल जाए और कुछ ऐसी। जी, सो बेसिकली ये गाड़ी हमने 2007 में 0 मीटर ली थी। उस वक्त सेंट्रो ने न्यू प्राइम के नाम से कार इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें बेसिकली मैनुअल गियर्स, मैनुअल आपका स्टीयरिंग और आपका मैनुअल जो थे ये
डोर्स वगैरह इनके लॉक्स वगैरह सारे उसके साथ उन्होंने एक ऑफ़र की थी कार। उस टाइम पे हमने बहुत फ़र्क था सेंट्रो के पावर्ड विंडोज़ और पावर्ड स्टीयरिंग की प्राइस में। इट वाज अराउंड लाख से सवा लाख रुपए का फ़र्क था, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क था। तो डेट्स वाई वी ऑप्ट फॉर डैट। और तो 2007 से ये गाड़ी हमारे पास है और उस वक्त से ये अपनी जेन्युइन हालत में है। हमने इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन या कोई चीज़ ऐसी नहीं कराई और ये माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। जो इसकी फ्यूल एवरेज है ये जो है मेनली 1 लीटर में हमें ये 17-18 किलोमीटर ये देती है एवरेज। और सबसे बड़ी मज़े की बात है इसकी पिक बहुत ज़बरदस्त है। आप इसको स्लो मोड में, इवन रेसिंग मोड में भी चला सकते हैं। मेनली इसका जो साइज़ है और इसकी जो कैपेसिटी है उसकी वजह से हम इसको बड़े कंजस्टेड एरियाज़ के अंदर इसको ड्राइव करते हैं एंड इट वर्क्स वेरी परफेक्टली फाइन। और हमारी एक तरह से एक सेकंड फैमिली कार के तौर पे ये एक्ट करती है। अच्छा, कोई पार्ट्स वगैरह का तो नहीं इशू आपका, जैसे कि डिसकंटिन्यू हो गई? वैसे मैंने सुना है कि शायद फिर आना है, तो कोई ऐसा इशू? अच्छा, इसके अंदर इंजन में भी और इसके इवन आप समझ लें गेयर बॉक्सेस में भी और इसके जो नीचे इसके जो पार्ट्स, मूविंग पार्ट्स हैं, उसमें कभी कोई ऐसा फॉल्ट आया नहीं है जो इसकी वजह से वी हैव टू चेंज देम और या हमें कोई बहुत मेजर कोई काम करवाना पड़ा। तो ये अपनी गाड़ी जो अपनी बिल्कुल ओरिजिनल हालत में है। तो जो इसके नॉर्मल पार्ट्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल हैं। तो पार्ट्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम अभी तक कोई ऐसा आया नहीं और अवेलेबिलिटी जो भी छोटे मोटे पार्ट्स की है वो बड़ी इजीली अवेलेबल है और वो बड़े अफोर्डेबल इकोनॉमिकल रेट्स पे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये था Hyundai सेंट्रो का रिव्यू। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिखें। आसिम भाई से हम कहेंगे कि वो रिप्लाई कर दें या मैं भी जो जानता हूँ मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो इसके साथ ही मुझे आसिम भाई को और सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़, और सब बच्चे भी कर दें बाय बाय व्यूअर्स को। बाय बाय।